नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ एक विशेष टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है परीक्षा का भय, एग्ज़ाम्स फोबिया। डर हर किसी को लगता है, लेकिन स्टूडेंट्स में एक ख़ास किस्म का डर आज के समय में समाया हुआ है और वह है परीक्षा को लेकर डर। आमतौर पे ये डर हमें कब और क्यों होता है? अगर हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है तो हमें डर लगता है, या फिर डर हमें तब भी लगता है कि जब हम अपने क्लास में, कक्षा में अपना एक पोजीशन होल्ड करते हैं तो हमें ये डर लगता है कि कहीं उस पोजीशन से हम नीचे ना आ जाएं। तीसरा हमें ये भी डर सताता है कि अगर हम इस वार्षिक परीक्षा में एक उचित स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं या हम अगले क्लास में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो ऐसे में समाज में जो हमारे परिचित हैं वो हमें क्या कहेंगे। डर इस बात का भी होता है कि हम अगर अच्छे अंकों से एग्ज़ाम्स में पास नहीं हो पाते हैं, अच्छे रैंक नहीं ला पाते हैं, तो हमें एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। इन्हीं बातों का डर अक्सर स्टूडेंट्स के मन मस्तिष्क में एक अजीब सी विडंबना पैदा कर देता है और इन्हीं विडंबनाओं से निकलने का साधन है मन को स्थिर करना। सीधी सी शब्दों में अगर कही जाए, मन को स्थिर करने के लिए हमें नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम और दिनचर्या का पालन करना चाहिए, जिसमें संतुलित भोजन और अच्छी नींद सम्मिलित है। जब हमारी नींद अच्छे तरीके से पूरी होती है तो हम अपने आप को अगले सुबह रिफ़्रेश महसूस करते हैं, यानी हमारा मन और शरीर पूर्ण रूप से ऊर्जा से भरपूर होता है। और जब हमारा मन ऊर्जावान होता है, शरीर ऊर्जावान होता है, तो हम जो कुछ भी पढ़ते लिखते हैं वह सटीक रूप से, संपूर्ण रूप से हमें एक प्रकार से याद हो जाता है। और जब हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से अपने मस्तिष्क में बिठा लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उस चीज़ों को हम समय आने पे लिख भी सकते हैं। एग्ज़ाम्स फोबिया के डर से बचने का कुछ और भी उपाय हो सकता है। जैसे अगर संपूर्ण टॉपिक बहुत बड़ा है, आपको उसको याद करने में दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप कोशिश करें कि छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए जाएं टॉपिक्स के, जिससे आप उन टॉपिक्स के ऊपर विस्तार रूप से लिख सकें। एग्ज़ाम्स का डर न केवल छोटे बच्चों में बल्कि उन बच्चों में भी पाया जाता है जो बच्चे वयस्क हो चुके हैं, ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इन सभी प्रकार के स्टूडेंट्स में ये समस्या आमतौर पर पाई जाती है। और इन्हीं डर के चलते अक्सर स्टूडेंट्स चीट या चोरी करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में कई बार उन्हें एक और भी डर सताता है कि कहीं अगर हम परीक्षा में चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो हो सकता है हमें निष्कासित किया जाए, यानी एक्सपल्सन कर दिया जाए, और उनका 1 साल या 3 साल तक बर्बाद हो सकता है। दूसरा, इस डर के चलते जो उन्हें चिट साथ में होता है और उनसे वो लिखने का प्रयास करते हैं, कई बार समय नष्ट भी हो जाता है, यानी
आपको जितने प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं उन सभी प्रश्नों का आप उत्तर सटीक और संपूर्ण रूप से नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते भी आपके परीक्षा में आपके अंक कम आते हैं। तो इस एग्ज़ाम्स के डर को दूर भगाने के लिए आप पुस्तकों का सहारा लें, अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में जो आपने नोट्स तैयार किए हैं उन पे कंसंट्रेट करें, और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर विश्वास करें कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर ऐसा दृढ़ विश्वास आपके मन में आ जाता है तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम्स डर का नहीं बल्कि एक उत्सव के जैसा हो जाएगा। आप एग्ज़ाम्स को सेलिब्रेट करेंगे, उससे डरेंगे नहीं। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत हाई रखें, मोरली और मेंटली दोनों तरीके से। जब अपने आप को आप इन दोनों प्रकार से संपूर्ण रूप से सुगठित रूप से अपने अध्ययन को करेंगे, अपने ऊपर विश्वास भरोसा रखेंगे, निश्चित तौर पर आप परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करेंगे, जिससे आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं और जो डर होता है उन सभी को आप दरकिनार करते हुए आप समुचित स्थान को प्राप्त कर जाते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, लेकिन चलते चलते ये ज़रूर कहूँगा कि अपने मन मस्तिष्क को कंसंट्रेट करें, अपने ऊपर विश्वास रखें। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैंने जो किया है वह संपूर्ण रूप से सटीक होगा। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।